हमको आपके फैमिली रूम में बग्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भगवान स्वामीनारायण के वक्त से आज तक BAPS के संत घर ऑफिस में पधरामनी करते हैं और हम घर घर जाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं। मैंने भी अपने जीवन में दुनिया के 30 देशों में 25,000 से ज्यादा परिवार की व्यक्तिगत मुलाकात ली है, उनके घर पे जाके हम बैठे हैं। और उससे भी ज्यादा हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने 3.5 लाख घरों में पधरामनी की, उस परिवार के साथ बैठे, उनके प्रश्न जाने, समाधान दिए, उनको संस्कृत किया, व्यसन मुक्त किया। तो उनका जो अनुभव है वो आपसे शेयर करना है। तो एक टीम डायनामिक्स जानना तो अच्छी तरह से एडवाइस कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं। तो फैमिली वैल्यूज की जब बात आती है तो आज समाज में 3 प्रकार के फैमिलीज हैं। एक है जॉइंट फैमिली, मतलब 3 जनरेशन साथ में रहते हैं। उसका लाभ बहुत है, बच्चों को मतलब पोते पोती को संस्कार अच्छी तरह से दे पाते हैं दादा दादी। जब कोई भी परिवारजन घर पे आते हैं बाहर से, तो दादा दादी घर पे होते हैं तो एक अपनापन महसूस होता है। और दादा दादी की गोद में बैठ के छोटे बच्चे हमारी महान भारतीय संस्कृति के बारे में रामायण महाभारत श्रवण प्रहलाद नचिकेता ध्रुव की बातें सुन सकते हैं। तो शिक्षण के साथ संस्कार मिलता है, क्योंकि बाहर तो वो डिफिकल्ट है। बाहर तो ग गणपति का नहीं चलेगा, ग गधे का चलेगा। क्योंकि इफ यू डिसाइड टू पुट ग गणपति का ग, देन यू आर सेफ्रनाइजिंग एजुकेशन, इट इज नॉट अ सेक्युलर ट्रेंड। ये सब बातें आ जाएगी, ये डिफिकल्ट आ जाएगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म का अर्थ गलत तरीके से पेश किया गया है। सेक्युलरिज्म इज नॉट नो रिलीजन, सेक्युलरिज्म इज एवरी रिलीजन इज गुड एंड गुड। वो इसका अर्थ है, हर धर्म अच्छा है, उसकी सीख अच्छी है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म, आज की जो जनरेशन है जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो ये मानते हैं सेक्युलरिज्म, सी देयर इज नो रिलीजन। तो उनकी समझ में फेर है। समझ में क्या फर्क है? सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन्स आर गुड, they are great, they preach well, you follow the instructions and you can be a good human being. तो जॉइंट फैमिली में ये एक लाभ रहता है। दूसरे प्रकार का जो फैमिली है वो है न्यूक्लियर फैमिली। हम सभी साइंस पढ़े, हमें पता है एटम क्या है। एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अपनी ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमता है। और बीच में न्यूट्रॉन छोटा सा बैठा है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आज की परिस्थिति बड़े शहरों में ये न्यूक्लियर फैमिली की आ गई। पिताजी प्रोटॉन है, अपना चार्ज है, बिजनेस है, घूमते रहते हैं। माताजी है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना चार्ज है, सोशल किटी पार्टी ये वो चलता रहता है। और बेचारा छोटा सा लड़का न्यूट्रॉन है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, बीच में बैठा रहता है, उसके पास कोई मूवमेंट नहीं है। और आपको पता है ना, हम सब फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन बीच में बैठा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके आजू बाजू में ही घूमते हैं, लेकिन नजदीक नहीं आते। उसी तरह छोटे बच्चे को ये होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, माता पिता आजू बाजू ही होते हैं, लेकिन पर्सनल टाइम नहीं देते हैं। ये आज की वास्तविकता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली की ये व्यवस्था में आपका सांगली शहर भी शामिल है। ये न्यूक्लियर फैमिली में तीसरे प्रकार का फैमिली है, वो बहुत डेंजरस फैमिली है, उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। एवरीबडी इन द फैमिली इज वायर्ड टू देयर गैजेट्स, नॉट टू द फैमिली मेंबर। इसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। गैजेट के प्रति ज्यादा प्यार है, गैजेट के प्रति ज्यादा समय देते हैं। ज्यादा प्यार है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय देते हो, दैट ऑटोमेटिकली प्रूव्स के ज्यादा प्यार है। एज सिंपल एज दैट। अग्री विथ मी और नॉट? हाथ तो कम ऊंचा करेंगे क्योंकि आपके छाती पे गोली चल रही है। तो ये वायर्ड फैमिली होता है कि गैजेट से ज्यादा प्यार रखने वाले, बहुत बिजी रहते हैं गैजेट्स पे, पूरी दुनिया की चिंता लेके घूमते हैं।
और अभी यूक्रेन की तो इतनी चिंता है कि अगर कोई व्यवस्था कर दे यहां सांगली से चार्टर फ्लाइट की, तो रशिया जाके पुतिन से मीटिंग करनी है और कुछ एडवाइस देनी है। आप में से कई ऐसे बैठे होंगे यहां जिन्होंने, अब ध्यान से सुनना, आई एम फायरिंग अ 303 ऑन योर चेस्ट। आप में से कितने यहां बैठे होंगे जिनको यूक्रेन की परिस्थिति जो अभी है उसके बारे में जितनी माहिती है, इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन अपने बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में नहीं है। सन्नाटा छा गया। So as it was announced, life is beautiful. God has given us this wonderful 70-80 year life. God has given us this wonderful human body. And we have all been the recipients of perhaps some of the most choicest bounties of heaven. We all sitting here are privileged that we have a wonderful family. We are all here sitting who are good, quite good settled in their respective jobs and businesses. So we all sitting here, if you consider this primary 5 factors, that a healthy body, a wonderful family, a good friend circle that you can relate to, fine academics, fine job, fine business, then all of us sitting here are into that selected 2% upon this earth who don't have all these 5 things together. So we are the chosen ones. We need to understand what life is beautiful and how to make it more beautiful. As I said that this is a wonderful human body gifted to us by God. If you understand the preciousness of this gift by God, कि पारिवारिक मूल्य और हमारी जीवन शैली, ये विषय की जब बात आती है तब आपके मन में पहला प्रश्न ये उठता होगा कि ये तो साधु है, ये तो संत है और पारिवारिक मूल्य के बारे में किस प्रकार की बात करेंगे, और पहले तो कर पाएंगे या नहीं, और अगर करी भी तो भी इनको इस विषय पे बोलने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि हम तो परिवार छोड़ के आए हैं, हमारा अपना तो कोई परिवार है नहीं। लेकिन हम सत्शास्त्रों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस भावना से जीते हैं और रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छी कहानी आपको सुनानी है, आपको प्रतीति आएगी कि बात इस विषय पे समाज में विचरण करने वाले संत ज्यादा अच्छी तरह से कह सकते हैं, समझा सकते हैं। एक बहुत अच्छा पुस्तक $1 ट्रिलियन कोच लिखा गया है। पुस्तक का नाम है $1 ट्रिलियन कोच। इस पुस्तक में बिल कैम्पबेल नाम के एक कोच की बातें लिखी हैं। वे थे तो फुटबॉल कोच, प्रथम अपनी युवावस्था में वे फुटबॉलर थे, उसके बाद वे फुटबॉल कोच बने। लेकिन इस पुस्तक में यह बात लिखी है कि बिल कैम्पबेल ने सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी है। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि एक फुटबॉलर हो, फुटबॉल कोच हो, वो टेक कंपनीज के सीईओज और एग्जीक्यूटिव्स को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्या प्रेरणा दे सकते हैं, क्या तरकीबें सिखा सकते हैं, क्या कार्य पद्धति सिखा सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक में $1 ट्रिलियन कोच, उसमें गूगल के एक जमाने के सीईओ और चेयरमैन एरिक स्मिथ्स ने अपना अनुभव बिल कैम्पबेल के बारे में लिखा है। गूगल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जोनाथन रोजनबर्ग, उन्होंने अपना अनुभव बिल कैम्पबेल के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में लिखा है कि बिल कैम्पबेल एक फुटबॉलर, एक फुटबॉल कोच होने के नाते भी उन्होंने गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज को ट्रेन किया है और ऐसे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है। उन्होंने फुटबॉल कोच होने के नाते भी एप्पल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन और को फाउंडर स्टीव जॉब्स को ट्रेन किया है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक फुटबॉलर, एक फुटबॉल कोच टेक कंपनीज के सीईओ और चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव्स को क्या ट्रेनिंग देते होंगे, क्या कोचिंग देते होंगे, क्या सिखाते होंगे,
क्योंकि वास्तव में तो दो फील्ड अलग रहते हैं, फुटबॉल एक अलग बात है, टेक कंपनी चलाना एक अलग बात है। लेकिन इसमें ये दोनों प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, एरिक स्मिथ जो सीईओ और चेयरमैन थे गूगल के एक जमाने में, और जोनाथन रोजनबर्ग जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने बात लिखी है कि बिल कैम्बेल के साथ काम करते हुए हमें एक बात का पता चला, दैट टू कोच समबडी, टू एडवाइस समबडी, यू डोंट नीड टू नो the strategy of the company, the working system of the company. You only need to know the dynamics of the team players in the team. You only need to know the individual goals of the players in the team. You only need to know the overall goal of the team. मतलब एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि किसी को कोच करने के लिए सिर्फ आप उस व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव अगर जानते हो, जिस टीम में वे लोग सब काम कर रहे हैं, टीम डायनामिक्स, एक दूसरे के साथ किस प्रकार के टीम मेंबर्स के संबंध हैं, वो आप अच्छी तरह से जाने, इंडिविजुअल गोल्स इन लोगों का क्या है और टीम गोल्स क्या है, वे आप अच्छी तरह से जाने, तो आप अच्छी तरह से उसको गाइड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी या कंपनी का टर्नओवर या कंपनी का प्रोडक्ट वो जानने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसी तरह आपको फैमिली वैल्यूज के बारे में बताने के लिए